नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रेन 360 इंटरनेशनल के इस वीडियो में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। द पॉइंट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ब्रेन प्रोग्रामिंग, हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। आज बच्चों का बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम एकस्टम हो रहे हैं, जो हम लोग ये इश्यूज को फेस कर रहे हैं, और इश्यूज को एड्रेस करता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आज मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए हम चाइल्ड को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उनके जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है और लर्निंग मेथड्स है उसको बेहतर बना सकते हैं। आज उन्हीं विषय पे हम लोग बात करेंगे। आज ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि ऑलरेडी पिछले 5 सालों से हमने बहुत सारे स्कूल्स में कवर करा है, और रिसेंट के जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है वो अक्षर पब्लिक स्कूल। इसके अलावा अभी बहुत ही जल्द आप अगले 10 से 15 दिनों के अंदर आप देखोगे हमारे 3-4 स्कूलों के प्रोग्राम शूट हो रहे हैं, जो प्रोग्राम्स हम लोग बहुत जल्दी यूट्यूब में साझा करेंगे। आज ब्रेन 360 इंटरनेशनल बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम कर रहा है, और ऑलरेडी अक्षर पब्लिक स्कूल में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे जो हमने ऑलरेडी तैयार किए हमारे प्रोग्राम्स के जरिए, वो बच्चों को आज हमने सेमिनार में लेकर गए और माइंड बॉगलिंग एंड माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स उन्होंने ऑलरेडी डिस्प्ले किया। आज सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे पेरेंट्स को पता है या नहीं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद है कि आज ये टेक्नोलॉजी जापान, सिंगापुर, रशिया और ऐसे एडवांस कंट्रीज में ऑलरेडी चल रही है, और ये कंट्रीज में जो स्ट्रीम्स सिलेक्ट किए जाते हैं बच्चों के जरिए, बच्चों के द्वारा, वो स्ट्रीम्स बेसिकली ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए एंड DMIT टेस्ट के जरिए डिफरेंट स्ट्रीम्स को सिलेक्ट किया जाता है, जहां पे बच्चा अपने स्किल सेट्स को बेहतर पहचानता है और बेहतर तरीके से लाइफ में एक्सेल करता है। क्या आज हमारे बच्चों को ये जरूरत नहीं है? डेफिनेटली जरूरत है। तो जरूरी है एज इंडियंस, जो हम ऑलरेडी 50 साल 100 साल पीछे चल रहे हैं हमारे एजुकेशन के मामले। इफ यू लुक एट आवर रैंकिंग, आप अगर हमारा रैंकिंग चेक करें ओवरऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, तो हमारा एजुकेशन काफी पीछे चल रहा है। तो आज ये जरूरी है कि हम ये समझें कि एज पेरेंट्स हमारे बच्चों को ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ DMIT टेस्ट। और DMIT टेस्ट के ज़रिए हमें उनके एक्यूमा का पता चलेगा, उनके इनर स्ट्रेंथ्स, इनर क्वालिटी, थिंकिंग पैटर्न, थ्रेट्स एंड वीकनेसेस, एज वेल एज लर्निंग पैटर्न, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस उस DMIT रिपोर्ट में आता है। आज ज़रूरी है कि ये जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो अराउंड 5+ ईयर्स के एज के हैं, उनका ये टेस्ट करवाया जाए और उनको राइट दिशा उनके लिए तय किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बेहतर नहीं जानते, तो ये ज़रूरी है ये टेस्ट के ज़रिए उन बच्चों को हम बेहतर समझें, हम अपने बच्चों को बेहतर पहचानें, बेहतर समझें, बेहतर गाइड करें। ज़रूरी क्या है, उनका फीलिंग्स सही करना ज़रूरी नहीं है, उनका डीलिंग सही करना ज़रूरी है। अगर आप डीलिंग सही करोगे तो ऑब्वियसली फीलिंग्स एंड इमोशंस भी आपके लिए राइट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए आपको DMIT काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आज जहां पे भी लर्नड पेरेंट्स है, जानकार पेरेंट्स है और बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, तो डेफिनेटली वो पेरेंट्स ये DMIT टेस्ट को एक प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ऑलरेडी वर्ल्ड इंडेक्स में 100 साल पीछे चल रहे हैं, तो एज पेरेंट्स ऑल्सो हमें यह समझना है कि जो नए तरीके हैं, आज हम बच्चों को विदेश भेजते हैं, राइट। आज हम बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ाई के लिए। अगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारे बच्चों को इंडिया में वो एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन जो मेंटल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ जो जरूरत है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम हमारी स्कूलिंग सिस्टम का नहीं है। स्कूल इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, और मैं हमेशा से ये कहा हूं कि आज हम जहां पे भी हैं, ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम की वजह से ही है। आज हमने जो भी कीर्तिमान हासिल किया है अक्रॉस द ग्रोथ ऑफ इंडिया, उसमें स्कूलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। बट क्या वो काफी है? डेफिनेटली नॉट। क्या एजुकेशन सिस्टम बेस्ट इन क्लास है? डेफिनेटली नॉट। इस वजह से ऑलरेडी एक अटेम्प्ट की जा रही है गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट के द्वारा, कि 2020 में ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के तरफ लेकर गया है, उसमें काफ़ी बदलाव की गई है। बट उसको ग्राउंड में आने में आप समझ सकते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे ओपननेस कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, अवेयरनेस कम है, एक्सेप्टेबिलिटी कम है,
कोई भी नई चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री टू दिस। जब स्मार्टफोन काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, आज काफ़ी समय में ऐसा हो चुका है कि आप समझ रहे कि 2020 में जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूट्यूब्स एंड अदर वीडियोस के साथ यूज टू हुए 2020 में। मैं अपनी बात करूं, मैं लोगों की बात ना करूं, मैं पेरेंट्स की बात ना करूं, मैं अपनी बात करूं। आज यूट्यूब से हम काफ़ी दूर थे, काफ़ी सालों तक हमने ये ब्रेन प्रोग्रामिंग्स कर रहे थे, ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। आज जो स्कूलों में हमें इनवाइट करा और स्कूलों में हम जो प्रोग्राम्स करा रहे वो इसी बेसिस पे करवा रहे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी हमने काफ़ी स्कूल्स हमारे ही शहर में कवर कर चुके हैं, पैन इंडिया लेवल पे भी कवर कर चुके हैं। आप समझ रहे कि कोई भी एक न्यू प्लेयर को कभी भी नया स्कूल डायरेक्टली कोई सेकेंडरी स्कूल जो कि एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन वाला स्कूल आज किसी को भी इंटरफियर और आगे बढ़ने नहीं देगा। जब तक आप एक रेपुटेशन होल्ड नहीं करते, जब तक आप एक लेवल पर नहीं हैं, तब तक आपको कोई भी स्कूल इमीडिएटली आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो आज हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई बिकॉज आज हमने पैन इंडिया लेवल पे पिछले 5 सालों से काफ़ी काम करा है और लोग हमें जानते हैं इस प्रोग्राम्स को कराते हुए, और उसी तरह से स्कूलों ने हमें मौका दिया। मौका इसके पहले भी मिल चुका है हमें, काफ़ी स्कूलों में हमने प्रोग्राम कराया, वहाँ के फीडबैक्स प्रिंसिपल ने गैदर करी, स्कूल ट्रस्टी ने गैदर करी। जब उनको ये फीडबैक्स और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में पता चला कि ऑलरेडी काफ़ी स्कूलों में हम लोग करवा रहे हैं, सो डेफिनेटली वो इन्विटेशन हमारे लिए था। सो आज आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों पे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि स्कूलिंग सिस्टम में स्कूलों में जहाँ तक हो सके हम तो पहुँच रहे हैं, लेकिन एज पेरेंट्स धीरे धीरे ये चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज भी जब मैं सेमिनार कंडक्ट करा, मुझे एक चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में पता चला कि आज बहुत सारे पेरेंट्स आज भी, मैं जम्पशन में था कि पिछले 5 सालों के बाद वर्ल्ड काफ़ी बदल चुका है, इंडिया काफ़ी बदल चुका है, लेकिन बताते हुए संकोच बिल्कुल भी नहीं है कि आज उस सेमिनार में 10% पेरेंट्स को ही सिर्फ पता था कि ये ब्रेन प्रोग्रामिंग के बारे में, कि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके कोई चीज़ है, DMIT करके कोई चीज़ है जहाँ पे वो बच्चों को बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं। इन प्रोग्राम्स के बारे में उन्हें पता नहीं था। सो जब हमने ये प्रोग्राम्स स्कूलों में लॉन्च करी तो पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ अलग ही था, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसे बच्चे देखे नहीं थे। पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2 पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है इग्नोरेंस, जहाँ पे कुछ चीज़ के बारे में आप जानते हो, आप समझ रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो, आंखों के सामने आप बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, और वहाँ पे वी ट्राई टू इग्नोर इट। एक होता है इग्नोरेंस जहाँ पे हमें पता है नहीं, फिर हम सोचते हैं नहीं ये ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्मार्टफोन के बारे में हुआ था, वो डब्बा वाला फ़ोन, नहीं ये फ़ोन तो हमारा सही है, क्या ज़रूरत क्या है स्मार्टफोन की, उसका कोई यूज़ नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। बट आज आप समझ रहे हैं कि स्मार्टफोन हमारे लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। आप नॉर्मल तरीके से समाज में जी नहीं सकते। नॉर्मल तरीके से आप अपना व्यापार से लेकर, आप अपने बच्चों के स्कूली कम्युनिकेशन से लेकर, आप नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स को प्रॉपर तरीके से बिना व्हाट्सएप या बिना फेसबुक के आप प्रॉपर तरीके से बढ़ा नहीं सकते। सो आप समझ रहे कि इफ यू आर नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन टुडे वे यू आर। बट यही इग्नोरेंस था आज से 7 से 8 साल पहले, इनफैक्ट 10 साल पहले वी कैन से। आज वो इग्नोरेंस अवेयरनेस में बदला, बट द पॉइंट इज ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं लोगों की बात ना करके मैं अपनी बात करूंगा। डेफिनेटली 10 साल पहले मैं खुद यूट्यूब में नहीं था, इग्नोरेंस था, मैं भी इंडियन हूं एट द एंड ऑफ द डे। सो वो इग्नोरेंस मेरे में भी था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी गलती को समझना और उस गलती का सुधार करना। तो आज जैसे जैसे टाइम गया और आज मुझे ये चीज़ों का अवेयरनेस हुआ, जब मैं फ्लैशबैक करता हूँ मैं अपने थॉट प्रोसेस पे, तो मुझे ये समझ में आती है कि आज मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी है, जो गलतियाँ कभी इग्नोरेंस के रूप में था। तो उन इग्नोरेंस को आज हमें दूर करनी है। पेरेंट्स को ये अवेयर कराना है कि ये प्रोग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। सो ये विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और डेफिनेटली पेरेंट्स तक जितना ज़्यादा हो सके हम लोग पहुँचेंगे। बट पेरेंट्स का भी दायित्व एंड ड्यूटी बनता है कि आप इसे इग्नोर ना करें, इन चीज़ों को समझें और डेप्थ में जाए। हमारी जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो ये कोर्सेज करवाते हैं,
अगर आपको ऑनलाइन सेवा चाहिए है, डेफिनेटली हमारी कंपनी आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी करती है। आपके बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन में क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। कंप्लीट क्लासेस के साथ साथ चेक की जाएगी आपके बच्चे में वो ब्लाइंडफोल्ड एबिलिटीज आ रहा है क्या। जब तक आपके बच्चे का वो सिक्स्थ सेंस डेवलप नहीं होता, जहां पर इंट्यूशन डेवलप नहीं होता, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और अगर लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में आपको भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली हमारे कोर्सेज हैं, हमारे प्ले स्टोर में हमारा ऐप है। आप ऐप डाउनलोड करके वो कोर्सेज को इनरोल करें। वो कोर्सेज के जरिए भी हम लोग आपके बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेशन बिल्कुल करा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स प्लीज कम फॉरवर्ड और इन कोर्सेज में इनरोल करें और साथ ही बच्चों का DMIT टेस्ट भी कराएं। DMIT के साथ ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये बहुत ही कारगर साबित होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलॉन्ग विद DMIT हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। अगर किसी भी पेरेंट्स को एम्बिग्युइटी है कि नहीं, DMIT के बारे में आपका व्यू कुछ और हो सकता है, अगर इनकेस आपको लगता है कि DMIT से बेहतर ऑप्शन साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो डेफिनेटली साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी हमारे कोर्सेज, हमारे एजेंडाज है, जहां पे जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।